25 करोड़ अवाम का ऑलरेडी इस वक्त 4.25 साढ़े 4 साल गुजरने के बाद जो मईशत के हवाले से जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, यानी कि 4-4.5 साल पहले जहां पाकिस्तानी खड़ा था, आज एक पाकिस्तानी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता, हाथ उठा सकता कि मैं कोई मिडिल क्लास हो, कोई औरत हो, कोई बिजनेसमैन हो, कि मैं आज 4.5 साल पहले के मुकाबले में बेहतर है मेरी। 60 साल की लोएस्ट लेवल, 60 साल रिकॉर्ड भी कैसे तोड़े कि 60 साल पीछे चले जाए तो आपको इतनी कम इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आएगी। आप एक्सपोर्ट देखें, 4 साल पहले $32 बिलियन पर क्लोज किया, अब 30 बिलियन 4 साल के बाद, और वो कह रहे हैं कि हम अगले 3 साल में 60 बिलियन कर देंगे। भाई पहले 4 साल का तो हिसाब दे दो कि 32 से 30 आए कैसे थे। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, तारीख में गुर्बत 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे, 45%। रहीम, मेरा ख्याल है सियासी जो पाकिस्तान में सूरत हाल है उसके हवाले से तो सबने बात की है। बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, केपी में और सारे पाकिस्तान में जो हो रहा है, अब उसका एक बहुत ही जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इम्पैक्ट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान के अवाम। 25 करोड़ अवाम का ऑलरेडी इस वक्त 4.25 साढ़े 4 साल गुजरने के बाद जो मईशत के हवाले से जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, यानी कि 4-4.5 साल पहले जहां पाकिस्तानी खड़ा था, आज एक पाकिस्तानी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता, हाथ उठा सकता कि मैं कोई मिडिल क्लास हो, कोई औरत हो, कोई बिजनेसमैन हो, कि मैं आज 4.5 साल पहले के मुकाबले में बेहतर है मेरी मईशत के हवाले से। एक शख्स नहीं कह सकता, और ये चैलेंज मैं देता हूं हुकूमत को। जहां जिस मुल्क में मईशत की हालत इतनी तबाकुन हो चुकी है हर लिहाज से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, 60 साल की लोएस्ट लेवल, 60 साल रिकॉर्ड भी कैसे तोड़े कि 60 साल पीछे चले जाए तो आपको इतनी कम इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आएगी। आप एक्सपोर्ट देखें, 4 साल पहले $32 बिलियन पर क्लोज किया, अब 30 बिलियन 4 साल के बाद, और वो कह रहे हैं कि हम अगले 3 साल में 60 बिलियन कर देंगे। भाई पहले 4 साल का तो हिसाब दे दो कि 32 से 30 आए कैसे थे। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, तारीख में गुर्बत 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे, 45%। महंगाई पिछले 4 साल में 80% बढ़ी है, 80%, यानी कि एवरेज अगर करें एनुअल तो आपकी 20% होती है। ग्रोथ पिछले 4 साल की पाकिस्तान के कोई 4 साल उठा ले सबसे बस। अभी यहां आप बैठे हुए और आपने फिर उधर से पंगा ले लिया बलूचिस्तान में, उधर से आपने आजाद कश्मीर में, केपी में हालात आपके खराब थे, अफगानिस्तान से वहां बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अभी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा इस मुल्क में? SIFC बने हुए भी 3 साल हो चुके, आप 2 और SIFC बना लें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जबरदस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। जितनी दफा तारीफें पाकिस्तान की अमेरिकी सदर ने की है, आज तक मेरा ख्याल 80 साल में नहीं हुई थी। नतीजा क्या है? टैरिफ का वक्त है तो इंडिया को ज्यादा फेवरेबल टैरिफ दे दिया इसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वहां से इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई है, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। यहां से एक्सपोर्ट बुरे तरीके से कर गई अमेरिका के लिए, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है टॉप, सिर्फ उनको चाहिए कि जी उनकी लेजिटिमेसी कायम हो। बस 25 करोड़ अवाम के लिए ये जो कुछ अभी बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आजाद कश्मीर में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, और जो दूसरे जो फैसले हैं, बजट जो है, इसके नतीजे में ये जो साल है इसमें मजीद गुर्बत बढ़ेगी, इसमें मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें मजीद महंगाई होगी, इसमें ग्रोथ का और बुरा हाल होगा। क्वेश्चन जो लोग यहां पूछते हैं बिल्कुल सही पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान में 4.25 साल आपको मिल गए हैं, तो हिंदुस्तान हमारे से इतना आगे क्यों है? वियतनाम हमारे से इतना आगे क्यों निकल गया? बांग्लादेश हमारे से क्यों है? लेजिटिमेट क्वेश्चन है, आप सबके लिए लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि भाई आप इतने रकम में हैं कि आप पीछे गैप बढ़ता चला जा रहा है, हर साल गैप बढ़ता चला जा रहा है।
کہاں ویتنام تھا, کہاں پاکستان تھا, کہاں بنگلہ دیش تھا, کہاں پاکستان تھا. آج پوچھ لیں جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر. اور سب سے خطرناک بات جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. 0.8%. نتیجہ کیا ہے؟ ان پڑھ لوگ, ہیلتھ وائز انہیلتھی لوگ, تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو بسیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سولوشن نہیں لے کے آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے. میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. Political legitimacy of not 2 or 3 persons, but the entire political leadership. اگر political legitimacy نہیں آئے گی, political stability نہیں آئے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کی economic stability نہیں آئے گی. Thank you very much.